महंगाई पर बात करते हुए आपको बताएं कि शुगर का रिटेल और सट्टा माफिया एक बार फिर मुतहरिक हो गए, जिसके बायस होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में 8 रुपये फी किलो का इजाफा हो गया। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं, हुकूमत ने बरवक्त एक्शन न लिया तो चीनी 200 रुपये फी किलो तक जा सकती है। काबिश मेमन की रिपोर्ट देखें। शुगर का रिटेल और सट्टा माफिया की बढ़ती सरगर्मियां, चीनी की कीमतें बढ़ने से आवाम की जिंदगी अजीरन हो गई। होलसेलर्स ने 200 रुपए फी किलो तक पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 170 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है, जबकि रिटेल मार्केट में चीनी 185 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि चीनी की एक्स मिल्क कीमत 168 रुपए है, जबकि हुकूमत ने रिटेल कीमत 164 रुपए मुकर्रर की थी। मार्केट में सरकारी नरखों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हुकूमत ने फौरी एक्शन ना लिया तो चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो तक जा सकती है। बेसिक आइटम को इस तरह होल्ड किया हुआ है कि चंद सट्टा माफिया और शुगर कार्टल ये इसकी नज़र हो चुकी है और उन्होंने करना है 200 रुपये किलो। और ये मुमकिन हद तक ये बकरा ईद से पहले मुझे नज़र आ रहा है कि 200 रुपये किलो रिटेल में हो जाएगी चीनी, और मुहर्रम में तो इसकी हद ही नहीं होगी। तो ये इम्प्लीमेंट कराने वाले इदारे खामोश क्यों हैं? क्यों अगर इम्प्लीमेंट नहीं कराना चाहते? अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि शुगर कार्टेल के खिलाफ सख्त इकदामात किए जाएं ताकि अवाम को मजीद महंगाई से बचाया जा सके। अब इसकी कॉस्टिंग ही 130 रुपये टैक्स के साथ बनती थी, जिस पे उन्होंने और बढ़ावे का ऐलान भी कर दिया नायब वज़ीर आज़म ने, और फिर भी उस पर इम्प्लीमेंट होता नज़र नहीं आ रहा है। अभी 170 रुपये होलसेल है और आप ये समझे रिटेल में 185 तक पहुंच चुकी है। और मुझे आइंदा आने वाले दिनों में मैं ये वज़ीर ख़जाना, प्राइम मिनिस्टर और उनसे दरख्वास्त करता हूँ मुअद्दबाना हाथ जोड़ के कि लोगों के लिए रिलीफ फराहम करें। चीनी की बढ़ती कीमतें एक बार फिर साबित कर रही हैं कि मार्केट में हुकूमती रेट कमजोर हो चुकी है। अगर बर वक्त इकदामात ना किए गए तो ईद उल अजहा पर यह महंगाई आवाम की जिंदगी मजीद अजीरन बना देगी। कैमरामैन इमरान एके के साथ काविश मेमन, सिटी 21। ओगरा ने दरामदी RLNG की कीमत में कमी कर दी। सुई सदरन गैस के लिए RLNG की कीमत $1.71 फी MMBTU और सुई नॉर्दर्न गैस के लिए RLNG की कीमत में $1.68 फी MMBTU सस्ती कर दी। अशरफ खान की रिपोर्ट में जानिए। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, ओगरा ने RLNG की मई 2025 के लिए नई कीमतों में कमी कर दी। ओगरा ने सुई नॉर्दर्न गैस कंपनियों के लिए दरामदी RLNG के लिए नई कीमत $1.31 कमी कर दी गई। SSGC के लिए नई कीमत $12.59 से कम होकर $10.87 फी MBTU हो गई। ओगरा ने सुई नॉर्दर्न गैस कंपनियों के लिए भी दरामदी RLNG $1.68 सस्ती कर दी, जिससे SNGPL के लिए नई कीमत $13.47 से कम होकर $11.79 फी MMBTU हो गई है। माहिरीन का कहना है कि दरामदी RLNG की कीमत कम होने से बिजली की लागत कम होगी और लागत कम होने से बिजली भी मज़ीद सस्ती होगी, जो महंगाई की रफ्तार मज़ीद कम कर देगा। अशरफ खान, सिटी 21। नए माली साल के बजट की तैयारियां तेजी से जारी हैं। सिंध में बराह रास्त टैक्स वसूलियों के अहदाफ और तरक्याती अखराजात में नुमाया इजाफे की तजावीज़ दी गई हैं। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट देखें। सिंध के लिए नए बजट की नई तजावीज़ आ गईं। सूबे के लिए बड़े तरक्याती अखराजात की नवीद। महकमा ख़जाना सिंध के ज़राए के मुताबिक बराह रास्त टैक्स वसूली का हदफ 661 अरब 90 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 700 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। खिदमात पर टैक्स का हदफ भी 350 अरब रुपए से बढ़ाकर 375 अरब रुपए करने की तजवीज़ शामिल है, जबकि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की टैक्स वसूली का हदफ रवां माली साल में 203 अरब 7 करोड़ रुपए था, जिसे अगले साल के लिए 215 अरब रुपए तक ले जाने की तजवीज़ दी गई है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का हदफ 60 अरब 70 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 65 अरब रुपए, जबकि नॉन रेवेन्यू ज़राए से वसूलियों का हदफ 42 अरब 90 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 अरब रुपए किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक तरक्याती अखराजात का बजट
59 अरब रुपए से बढ़ाकर 1000 अरब करने की तजवीज़ दी गई, जबकि ज़िले तरक्याती बजट को 55 अरब रुपए से बढ़ाकर 65 अरब रुपए तक ले जाने का इम्कान है। आजिज़ जमाली, सिटी 21। कुरंगी में गैर कानूनी भर्तियां और आउट ऑफ टर्न तरक्कियों का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट सिंध ने 4 अफसरान की तनख्वाहें रोकने और इनसे रिकवरी करने का हुक्म दे दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। कोरंगी टाउन में गैर कानूनी भर्तियों और खिलाफ ज़ाब्ता तरक्कियों का मामला। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन की जिद्दोजहद रंग लाने लगी। डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट सिंध ने असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट कोरंगी को 4 अफसरान की तनख्वाहें बंद करने और गैर कानूनी तनख्वाहों की रिकवरी का हुक्मनामा जारी कर दिया। फेडरेशन के लीगल एडवाइजर इमरान अली का कहना है कि कोरंगी को मिसाल बनाएंगे। 2015 से तनख्वाह बंद होने के बावजूद कोर्ट ने इनको फेक एम्प्लॉय डिक्लेयर करके इनकी तनख्वाहें बंद करी हैं और माशाल्लाह वो अभी तक के सर्विस पे हैं। अब डिप्टी डायरेक्टर भी बन गए हैं और प्रमोशन भी जाली ले लिया। तो इन पे FIRs का ऑर्डर किया है और हमारी दरखास्तों के ऊपर डायरेक्टर लोकल फंड ने ADLFA को ऑर्डर कर दिया कि इनकी तनख्वाहें फ़ौरन रोकी जाएँ और रिकवरीज करके इंटीमेट किया जाए लोकल गवर्नमेंट, महकमा लोकल गवर्नमेंट को। जी, इमरान अली का कहना था कि गैर कानूनी इकदामात के खिलाफ कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं। यहाँ से सुरखरू होने के बाद दीगर टाउन्स की गैर कानूनी भर्तियों को भी मंजर आम पर लाया जाएगा। कोरंगी को जो है हम कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे और एक लोकल गवर्नमेंट के लिए एक मिसाल बना देंगे कि 2019 से जो हम काम कर रहे हैं, लोगों की तनख्वाहें बंद भी कराई हैं, अंडर इंक्वायरीज भी गए। ये एक महकमा बल्दियात के लिए डिस्ट्रिक्ट कोरंगी मिसाल बन जाएगा। उसके बाद दूसरे टाउन्स का नंबर। बल्दियाती इदारों में गैर कानूनी भर्तियों और तरक्कियों के बाइस अवामी खिदमात का निज़ाम मफलूज होता जा रहा है। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। सड़कों से तजावुज़ात के खात्मे, ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद और जदीद ट्रैफिक निज़ाम लाया जाएगा। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने अहम ऐलानात कर दिए। कहा, ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो को दोबारा फाल कर दिया, जबकि खुदकार चालान सिस्टम आइंदा माह से नाफिज हो जाएगा। जबकि शहर की 7 मजीद सड़कों पर रिक्शों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। काविश मेमन की रिपोर्ट में जानिए। कराची में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए बड़े इक़दाम, तजावुज़ात के खिलाफ क्रैक डाउन का ऐलान, चिंची रक्शों पर मजीद 7 सड़कों पर पाबंदी की तैयारी। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने कहा कि शहर की अहम शाहराहों पर किसी भी किस्म की तजावुज़ात की इजाज़त नहीं दी जाएगी और जल्द तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। कुछ ही दिनों के अंदर एक बहुत ही सख्त किस्म की कार्रवाई होगी। कम अज़ कम जितने भी कराची के मेन चौराहे हैं उसके 50 मीटर के अंदर तक किसी भी तरह की इंक्रोचमेंट, भले वो इमूवेबल हो या मूवेबल हो, भले वो रेडी हो या वो रिक्शे हों, वो हम बिल्कुल इसको जीरो टॉलरेंस पे लेकर जाएंगे। पीर मोहम्मद शाह ने कहा कि पहले ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो एक मुर्दा इदारा था, लेकिन अब इस इदारे को KDA से अलग करके दोबारा मुतहरिक कर दिया गया है। इन्होंने ऐलान किया कि खुदकार चालान सिस्टम आइंदा माह से फाल हो जाएंगे। तो उस पर भी काफ़ी मीटिंग्स के बाद ये तय पा चुका है कि इसको रीवाइटलाइज किया जाए और इसको KDA से निकाल कर एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बनाकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, ताकि ये शहर के अंदर जो एक लुक आएगा वो इन्हीं के इंजीनियर्स की मेहनत से आएगा। आपके यहाँ चालान आएगा, आपको आपका सबूत भी मिलेगा आपकी वीडियो फ़ोटो की सूरत में। अगर आप उसको चैलेंज करें तो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप समझते हैं कि ये आप ही हैं, ये आप ही की गाड़ी है, तो फिर द ओनली वे आउट इस या तो आप चालान पे करें। DIG ट्रैफिक के मुताबिक मिलेनियम मॉल और नागन चौरंगी से गैर कानूनी रक्शे हटा दिए गए, जबकि इम्प्रेस मार्केट से भी तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। अगले मरहले में मजीद 7 सड़कों पर रक्शों की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद की जाएगी। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स के सदर रिजवान इरफान ने कहा कि मोबाइल मार्केट में पार्किंग का संगीन मसला है और जहांगीर पार्क के अतराफ में पार्किंग की जगह बनाई जा सकती है। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिटी कोर्ट के अहाते में गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। वकला के लिए CPLC पार्किंग मुख्तस कर दी गई है। जवाद आसिफ की रिपोर्ट देखें।
کراچی بار ایسوسی ایشن کا بڑا قدم، سٹی کورٹ میں پارکنگ کا بڑھتا ہوا مسئلہ آخرکار حل کر لیا گیا۔ اب سٹی کورٹ کے احاطے میں وکلاء سمیت کسی بھی گاڑی کے داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کراچی بار نے وکلاء کے لیے متبادل پارکنگ کا انتظام کرتے ہوئے CPLC پارکنگ ایریا مختص کر دیا۔ کراچی بار پارکنگ کمیٹی کے چیئرمین ایڈوکیٹ اللہ وڈایو ناریجو کہتے ہیں یہ فیصلہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کیا گیا ہے، پارکنگ کی گنجائش کم ہوئی تو KMC سے مدد لیں گے۔ یہاں پہ سٹی کورٹ کا ماحول بھی ابھی آپ کے سامنے ہے کہ کتنا صاف ستھرا ہے، کوئی گاڑی اندر انٹر نہیں ہوئی۔ اس کے لیے ایک تو ہمارے پاس CPLC پارکنگ ہے، وہ ماشاءاللہ بہت بڑی پارکنگ ہے۔ اگر گاڑیاں بڑھ جاتی ہیں تو ہم KMC یا DMC سے بات کر کے ساتھ میں ہی باہر ایک لنک روڈ ہے، وہاں پر ہم لوگ اپنے وکلاء بھائیوں کو سہولت دیں گے، وہاں پر پارکنگ کروائیں گے۔ وکلاء نے فیصلے کو خوشائن قرار دیا، کہا سٹی کورٹ میں اب ماحول بہتر ہو گیا ہے اور بے ہنگم پارکنگ سے نجات ملی ہے۔ انہوں نے کہا کچھ رپورٹ ہیں، تھریڈس ہیں سٹی کورٹ میں، چونکہ یہ ایک اچھا اقدام ہے سیکورٹی پرپز کے حساب سے، کیونکہ اب وکلاؤں کی جو ہے سائلین کی جان کی حفاظت بہت ضروری ہے اور ملک کے حالات بھی آج کل ایسے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اچھا اقدام ہے۔ سٹی کورٹ میں اب صرف ججز کو گاڑی پارک کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس اقدام سے سیکیورٹی اور ٹریفک کا نظام بہتر ہونے کی امید ہے۔ وکیل ہو، پولیس افسر، عدالتی عملہ یا سائل، اب کسی کی بھی گاڑی سٹی کورٹ کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ کراچی بار نے اس فیصلے کو حتمی قرار دیا ہے۔ کیمرہ مین عبد الواحد خان کے ساتھ محمد جواد آصف، سٹی 21۔ یونیورسٹی روڈ پر BRT منصوبے کی تعمیر کے باعث پیڈسٹرین برج ہٹا دیا گیا، جس کی وجہ سے حادثات میں اضافہ ہونے لگا۔ اردو یونیورسٹی کے رجسٹرار، طلبہ اور اساتذہ نے سندھ حکومت سے متبادل راستہ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں سید زبیر راشد۔ BRT کا خواب کراچی والوں کے لیے خوف بن گیا۔ یونیورسٹی روڈ پر پیڈسٹرین برج ہٹا دیا گیا، شہریوں کا سڑک پار کرنا مشکل، حادثات بڑھ گئے۔ یونیورسٹی روڈ پر شہریوں کی سہولت کے لیے BRT منصوبہ شروع کیا گیا، لیکن پیدل چلنے والوں کے لیے پیڈسٹرین برج کا خاتمہ خطرناک ثابت ہونے لگا۔ وفاقی اردو یونیورسٹی کے سامنے نصب پیڈسٹرین برج ہٹنے سے طلبہ اور شہریوں کے لیے مشکلات بڑھ گئیں۔ رجسٹرار اردو یونیورسٹی سعدیہ خلیل کا کہنا ہے کہ پیڈسٹرین برج طلبہ اور عوام کے لیے ایک محفوظ راستہ تھا، لیکن اب صرف 10 روز میں 3 طالبات حادثے کا شکار ہو چکی ہیں۔ وہ برج ہٹا دیا گیا ہے، وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اسٹاف انہوں نے کھڑا کیا ہے پروجیکٹ والوں نے، جو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، لیکن ہی از ناٹ ایبل ٹو ہینڈل اتنے اسٹوڈنٹس کو، اور اس سے کیا ہو رہا ہے، مسلسل ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں۔ ایک ہفتے پہلے بھی ایک بہت سیریس نوعیت کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور کل بھی ہماری 2 طالبات جو ہیں بائک سے زخمی ہو گئی ہیں، اور پیچھے ڈمپر بھی آ رہے ہوتے ہیں اور بڑی والی گاڑیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں، خدا نہ خواستہ وہ کسی بڑے سانحہ کا بھی شکار ہو سکتی تھیں۔ طلبہ نے کہا کہ وہ روزانہ جان پر کھیل کر سڑک پار کرتے ہیں، حکومت سے فوری طور پر متبادل پل یا سیف کراسنگ فراہم کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ کل بھی یہاں پر 2 لڑکے جا رہے تھے موٹر سائیکل پر، گر گئے تھے اور لگ گئی تھی، اب موٹر سائیکل ہمارا فرار ہو گیا تھا، اس کو پھر ہاسپٹل لے کر گئی، پل ول نہیں ہے، کوئی انتظامیہ کو بھی ہم نے بتایا کہ یہ سسٹم ہو رہا ہے۔ یونیورسٹی میں آنے جانے کے لیے بہت مشکلات ہوتے ہیں، یہاں سے ٹریفک بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے، کراچی میں تو ٹریفک ہوتا ہے، تو یہاں سے گزرنے میں تھوڑا بہت دشواری ہو رہا ہے، تو جلد سے جلد پل بنوا لیں۔ اساتذہ نے بھی سندھ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ طلبہ کی حفاظت کو ترجیح دی جائے اور BRT پروجیکٹ کی تکمیل تک کوئی عارضی حل نکالا جائے۔ کیمرہ مین قمر عابدی کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ مال مفت دل بے رحم۔ سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں معمولی خرابی کے بعد چند برس قبل بند ہونے والی لاکھوں روپے کی CT اسکین مشین کا قیمتی سامان چور ملازمین نے فروخت کر دیا۔ کوئی بھی پکڑا نہ جا سکا۔ ابراہیم رند کی رپورٹ دیکھیں۔ چوروں نے سرکاری اسپتال کو بھی نہ بخشا۔ سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد کے ملازمین کا بڑا کارنامہ، چند برس قبل ایمرجنسی وارڈ میں لگائی جانے والے جدید CT اسکین مشین سے قیمتی سامان غائب۔ کچھ عرصہ قبل خراب ہونے پر بند مشین کا سامان مختلف طبی مرکز اور کباڑ میں فروخت کر دیا، جس میں UPS، بیٹری، تار، کمپیوٹر، پرنٹر اور دیگر سامان شامل ہے۔ لاکھوں روپے کی CT اسکین مشین کا سامان چوری ہونے پر ٹیسٹ کی سہولت بند۔ روزانہ 10 سے 15 مریضوں کو ٹیسٹ کے لیے دیگر سرکاری و نجی اسپتال میں ریفر کیا جانے لگا۔ بالکل مشین ٹھیک ہونی چاہیے، لیکن بس اب معاملہ جیسے چلنے تو کیا کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں ہوئی تو باہر سے کر آگے لے کے آئیں گے۔ ہاں، سب کچھ ہونا چاہیے،
अस्पताल है इतना बड़ा, तो हर चीज़ होनी चाहिए। मशीन की खराबी और सामान चोरी के मामले पर अस्पताल केएमसी डॉक्टर अतीकुर रहमान कुरैशी बीमारी की वजह से अस्पताल ना आए। अस्पताल की डीएमएस डॉक्टर किरण जबीन ने कहा कि मशीन खराबी का मामला मौजूदा इंतजामिया से पहले का है। सीटी स्कैन की मशीन थी जी, वो काफ़ी सालों से उसका कोई मसला था और आई थिंक उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस की जो भी कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो कोशिश यही है, इंशाल्लाह हमें साहब कोशिशों में है कि अल्लाह ताला आसानी करे और वो हो जाए। अस्पताल के मुख्तलिफ शुबों में आने वाले मरीजों ने महकमा सेहत से अपील की है कि वो सिटी स्कैन समेत दीगर सहूलतें फराहम करने के लिए अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन काशिफ कैमरा इब्राहिम रिंद, सिटी 21। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी यकीनी नहीं बना जा सकी। लांडी नंबर 1 में पानी नायाब हो गया। इलाका मकीन खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में जानिए। कराची में पानी की किल्लत ख़त्म ना की जा सकी। लांडी नंबर 1 में पानी नापैद हो गया। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहर कायद के बासियों को पानी दस्तयाब नहीं। लांडी नंबर 1 में 2 माह से पानी की किल्लत है। इलाका मकीन परेशानी का शिकार है। ख़वातीन बोरिंग का पानी बाल्टियों में भर कर ले जाने पर मजबूर हैं। इनका कहना है कि पानी ना होने से शदीद दुश्वारी का सामना है। 2 महीने हो गए पानी नहीं आ रहा, हमें पानी भर भर के लेके आना पड़ रहा है, उठा के लेके आते हैं। बच्चों का साथ है, कैसे गुजारा होगा? 2 महीना हो गया बेटे, पानी नहीं आ रहा। मेरे घर में कोई भरने वाला भी नहीं है। मेरा बेटा 25 दिन हो गए, अल्लाह को प्यारा हो गया। भरने वाला भी वही था, कमाने वाला भी वही था। मेरे घर में ना कोई कमाने वाला है, ना कोई पानी भरने वाला है। शहरी महंगे टैंकर्स का पानी डलवाने पर मजबूर हैं। कहते हैं टैंकर माफिया का राज है। तकरीबन 2 साल से पहले 24 घंटे माशाल्लाह पानी आता था। 2 साल से पानी आ ही नहीं रहा है यहाँ पर। बड़ा परेशान है, लोग बोरिंग करा रहे हैं, उसमें पानी नीचे ज़मीन में भी नहीं है। पानी तकरीबन 10,000 12,000 का एक टैंकर आ रहा है। रिहायशियों का मुतालबा है कि वाटर बोर्ड अमले से बात करके पानी का मसला हल करवाया जाए। कैमरामैन कयूम शेख के साथ मोहम्मद अहमद, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे खेलों के फ़रोग के दावे हवा हो गए। केएमसी का लांढी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 12 बरस गुजर जाने के बावजूद आवाम के लिए खोला न जा सका। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बास्केटबॉल और स्नूकर समेत दीगर इंडोर गेम्स की सहूलत मुयसर है। स्टाफ की तकर्री न होने के बायस प्रोजेक्ट पर लगा कसीर सरमाया ज़ाया होने का खदशा है। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट देखें। खेलों की बेहतरी के लिए इक़दाम हकीकत का रूप ना धार सके। केएमसी का लांढी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 33 साल गुजरने पर भी आवाम से दूर। 12 बरस कबल तामीर मुकम्मल होने के बावजूद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दरवाजे बंद। लांढी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर का काम 1991 में शुरू हुआ, मगर सियासी हालात के बायस उसे रोकना पड़ा। 2007 में साबिक सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल ने 6 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से काम का आगाज़ किया, जो 2013 में तकमील को पहुंचा। लांढी के मकीन कहते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर होते ही देख रहे हैं, खेलों की सरगर्मियों के लिए खुल ना सका। बाकी ये सालों से बंद पड़ा हुआ है, इसको कोई दिलचस्पी नहीं दे रहा, कोई आ भी नहीं रहा है भाई, कोई देखने भी नहीं आ रहा, कोई पूछने भी नहीं आ रहा, इसको बना भी नहीं रहे। ये ऐसे ही समझ लो करोड़ रुपया इसमें लगा के इसको ऐसे ही छोड़ा हुआ इन लोगों ने। ये जब से बना है, जब से ये बंद है, कोई इस पर बच्चा खेलने के लिए नहीं गया, समझे। और आज तक ये ऐसे ही है, हम यही देख रहे हैं, सालों से ये देख रहे हैं, जब से बना ये कोई नहीं आता, बच्चा नहीं आता। हालांकि बच्चों का फ़ायदा हो जाता है। हमारा कॉम्प्लेक्स जो आज से 20 से 25 साल हो गए इसको बंद हुए हुए, इसके अंदर जितनी भी एशियाज लगी है सब ज़ाया हो गया, जंग आलूदा हो गई है। इसके अंदर जो स्विमिंग पूल से बच्चों के स्पोर्ट्स के खेल थे सब बंद पड़ा हुआ है। सिर्फ ये गवर्नमेंट के अंदर एक बंद बड़ा ताला डाला हुआ है, जो बैठ के लोगों को यहाँ पे सिर्फ तनख्वाह दी जा रही है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्टाफ की तकर्री न होने के बायस आज भी कॉम्प्लेक्स बंद पड़ा है। यहाँ बास्केटबॉल, स्नूकर और दीगर इंडोर गेम्स की सहूलियात मुयसर तो हैं, मगर किसी के इस्तेमाल में नहीं। बल्दिया उज़्मा कराची ने 2008 में एक इश्तिहार के जरिए निजी कंपनी से स्टाफ फराहम करने का मुआहदा करने की कोशिश की, ताहम वह कोशिश भी बेनतीजा रही। कैमरामैन कयूम शेख के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। कब आपको बताएं, पाकिस्तान का भारत को शरारत पर मुंहतोड़ जवाब। बिजनेस कम्युनिटी का इज़हार इत्मीनान। स्टॉक एक्सचेंज में आज 100 इंडेक्स में 1278 पॉइंट्स का ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 11,85,075 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में जानिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स 1278 पॉइंट बढ़ गया। कारोबारी दिन के दौरान इंडेक्स मजमूई तौर पर 3,207 पॉइंट्स के बैंड में रहा। दिन की बुलंद तरीन सतह 12,068 पॉइंट्स, जबकि कम तरीन सतह 1,16,000
859 पॉइंट्स देखी गई। गुज़िश्ता कारोबारी रोज इंडेक्स 1,14,084 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। मार्केट में आने वाली तेजी ने सरमायाकारों के एतमाद को मजीद मुस्तहकम किया। मुआशी माहिरीन के मुताबिक सरमायाकारी के माहौल में बेहतरी, हुकूमती पॉलिसियों पर पुरएतमाद और आलमी मालियाती इदारे से मुतालिक मुस्बत तबक़ात ने मार्केट को सहारा दिया। अभी मार्केट को अपना रिकॉर्ड ब्रेक करने में जो है ना वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिस तरह से जो सरमायाकार हैं उनका सेंटिमेंट बहुत हाई है और अगर यही अवामिल रहे तो कोई वो दो राय नहीं कि मार्केट जो अपना प्रीवियस हाई है वो तोड़ देगी। माहिरीन का कहना है कि मौजूदा रुझान सरमायाकारों के हौसले बुलंद कर रहा है। मुस्तकबिल करीब में मजीद बेहतरी की उम्मीद है, बशर्ते है कि पॉलिसियों में तसलसल और सियासी इस्तेहकाम बरकरार रहे। ये एक अच्छा साइन है हुकूमत की काविश जो है। अब इसके साथ साथ बजट प्रपोजल भी आना शुरू हो चुके हैं। जो हमारी इंडस्ट्री बैठी हुई थी, सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री और दीगर जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थे, तो उस पर रिलीफ की बातें की जा रही हैं। अगर रिलीफ देते हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और हुकूमत को भी फ़ायदा होगा और आम आवाम को भी फ़ायदा होगा। स्टॉक एक्सचेंज में इस बेहतरी को मईशत की बहाली की जानिब अहम कदम तस्वुर किया जा रहा है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अपडेट ये है, रवा माली साल तीसरी तिमाही में 3 अरब 92 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज की वापसी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी तिमाही में IMF को मजमूई तौर पर 49 करोड़ 20 लाख डॉलर की अदायगी की गई है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। स्टेट बैंक ने कर्ज की अदायगी की रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल तीसरी तिमाही में 3 अरब 92 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज की वापसी की गई। रवा माली साल तीसरी तिमाही में कर्ज पर सूद की मद में 1 अरब 25 करोड़ 30 लाख डॉलर अदा किए, जबकि तीसरी तिमाही में असल कर्ज की मद में 2 अरब 67 करोड़ 30 लाख डॉलर की अदायगी की गई है। मरकजी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल तीसरी तिमाही में IMF को 37 करोड़ 10 लाख डॉलर असल कर्ज वापस किया गया, जबकि इसी अरसे में कर्ज पर सूद की मद में IMF को 12 करोड़ डॉलर अदा किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी तिमाही में IMF को मजमूई तौर पर 49 करोड़ 20 लाख डॉलर अदायगी की गई। माहिरीन की राय है कि तरसीलात ज़र में इजाफे ने बैरूनी कर्ज की अदायगी में अहम किरदार अदा किया। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 2025 में तारीख में पहली बार एक माह में तरसीलात ज़र 4 अरब 5 करोड़ 30 लाख डॉलर आने से बड़ी सपोर्ट मिली है। अशरफ खान, सिटी 21।